वेलकम टू दिस चैनल। जो हम अर्थव्यवस्था की सीरीज चला रहे थे, इसके पहले जो वीडियो हमारा था वह वीडियो था भारतीय वित्त बाजार, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। मैंने बताया था कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है वह दो प्रकार का होता है, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मैंने बताया था कि इन दोनों को अलग अलग पार्ट में हम उसको कंप्लीट करेंगे, मुद्रा बाजार को अलग और पूंजी बाजार को अलग। तो आज हम इसी सीरीज में मुद्रा बाजार को पढ़ने वाले हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके पीछे वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसमें वित्त बाजार संबंधित सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं हम भारतीय मुद्रा बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट है, वह किस प्रकार का ऋण देता है? यह अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है या अल्पकालीन ऋण दे देता है। अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है एक ऐसा ऋण जो कि 1 वर्ष की अवधि के लिए हो, लेकिन यह ऋण कुछ आधार पर मिलता है। जैसे यह ऋण प्रतिभूति के आधार पर मिलता है, यानी कि सिक्योरिटीज के आधार पर मिलता है, और कटौती दर पर मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको ऋण चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी यानी कुछ ना कुछ जमानत के तौर पर, सरल भाषा में बता दूं, रखना होगा, और उसकी जितनी वैल्यू होगी, जिसको आप एज ए सिक्योरिटी रखेंगे, उसकी जितनी भी वैल्यू होगी उसमें कुछ परसेंटेज काटने के बाद आपको एज ए लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि मुद्रा बाजार पर किसका नियंत्रण है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है, अर्थात बैंकों का बैंक है। इसीलिए चूंकि मैंने बताया था कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत पूरा बैंकिंग सिस्टम आता है और बैंकिंग को रेगुलेट भी आरबीआई ही करता है, इसीलिए पूरे मुद्रा बाजार को भी आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। तो इस तीसरी चीज है, यहाँ पे किस प्रकार से लेन देन होता है। यहाँ पर जो है लेन देन क्या, व्यक्तियों के बीच, संस्थाओं के बीच, सरकार के बीच और कंपनियों के बीच, सबके बीच, सभी वित्तीय संस्थाओं के बीच, वित्तीय संस्थाएं और बैंक, इन सब के बीच आपसी लेन देन होता रहता है, लेकिन केवल अल्पकालीन ऋण के रूप में। तो अल्पकालीन ऋण के रूप में व्यक्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, बैंक, सरकार, कंपनीज, निगम, इन सब में आपस में लेन देन होता रहता है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत, मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये सारी चीजें होती रहती हैं। मुद्रा बाजार को 2 भागों में बांटा गया है। चक्रवर्ती समिति एक बनी थी 1985 में, सन 1985 में एक समिति बनी जिसका नाम था चक्रवर्ती समिति। मैं बताना चाहूंगा, चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम बैंकों को संगठित या मुद्रा बाजार को संगठित मुद्रा बाजार के रूप में जोड़ देने की बात हुई, क्योंकि जब बैंक नहीं थे तो उस समय जो कार्य होता था, जैसे पहला जो वास्तविक बैंक बना यानी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उससे पहले बैंकों का कोई इतिहास नहीं देखने को मिलता है भारत में। तो उस समय बैंकिंग की जो जिम्मेदारी थी वो किन पर थी? साहूकार, महाजन, सेठ, यही काम करते थे। इन्हीं से आप ऋण ले सकते हो, इन्हीं से ऋण चुका दो, फिर ले लो, यानी असंगठित क्षेत्र था ये। अब इन पे किसी का कोई अधिकार भी नहीं था, इन पर किसी पे कोई नियंत्रण भी नहीं था, ना ही इन्हें कोई रेगुलेट करता था। तो असंगठित क्षेत्र के तौर पर ये काम करते थे। लेकिन सन 1985 में चक्रवर्ती समिति के द्वारा सबसे पहले मुद्रा बाजार के अंतर्गत एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता उन्होंने अपनी इस समिति में रखी जो संगठित क्षेत्र हो। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि मुद्रा बाजार अब संगठित भी होना चाहिए, अर्थात उस पर किसी का नियंत्रण भी होना चाहिए। तो 1985 में चक्रवर्ती समिति के द्वारा सबसे पहले संगठित बाजार की रूपरेखा रखी गई। संगठित बाजार की रूपरेखा रखी गई और इसका पूरा खाका जो है तैयार हो गया 1987 में। 1-2 साल के बाद
बादल कमेटी के द्वारा पूरा खाका इसका तय हो गया। हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन इसमें शामिल होगा, संगठित बाजार में कौन शामिल होगा, असंगठित बाजार में कौन शामिल होगा, इसको लेके हम लोग चर्चा। तो ये मैंने सब बताया भी आपको पूरा मुद्रा बाजार के बारे में। अब चूंकि 1985 में जो चक्रवर्ती समिति थी उसके द्वारा जो संगठित बाजार की रूपरेखा तैयार की गई थी वो किस प्रकार की गई, उसमें कौन कौन शामिल होगा, इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुद्रा बाजार जो है इसके दो हिस्से हो गए 1985 की अनुशंसा की बात, संगठित बाजार और असंगठित बाजार। अब सरल भाषा में आपको बता देता हूं कि संगठित बाजार वो बाजार है जिन पर कोई कानून या आरबीआई का हस्तक्षेप हो। मतलब आप ये कह लीजिए कि इस पर कोई ना कोई देख रेख है, कोई ना कोई नियंत्रण है, इस पर कुछ ना कुछ नियंत्रण है, लेकिन इस पर कोई खास नियंत्रण नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बैंकों के नहीं होने के पहले होता था। 1770 में पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनी, इतिहास है, इसके पहले कोई खास इतिहास बैंकों का हमारे भारत में नहीं है, जो मैं पहले आपको बता चुका। तो उस समय सब बैंक साहूकार हो गए, महाजन, सेठ, यही सब काम करते थे। इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, जैसे सभी वाणिज्यिक बैंक, सभी विकास बैंक हैं, हो गई आपकी, सभी वित्तीय निगम, वित्तीय संस्थाएं, डाक विभाग, कृषि बैंक हैं, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई खुद स्वयं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ऐसी कॉरपोरेशन जो कि बैंकिंग के तौर पे नहीं है लेकिन बैंकिंग का सब काम वह करती हैं, सहकारी बैंक हो गई, कृषि बैंक में आपकी आ जाएगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गई, भूमि विकास बैंक हो गई, ठीक है। तो सभी वाणिज्यिक बैंक हो गई, विकास बैंक, वित्तीय निगम और बीमा कंपनियां, LIC, GIC वगैरह, इन्वेस्ट। तो संगठित बाजार में आपकी सभी वाणिज्यिक बैंक आ गए, विकास बैंक आ गए, वित्तीय निगम हो गए, वित्तीय संस्थाएं, डाक विभाग, कृषि बैंक सभी आ गए, जैसे क्षेत्रीय बैंक वगैरह, भूमि विकास बैंक, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, सहकारी बैंक और बीमा कंपनियां। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। और इसमें किसका नियंत्रण है, इस पर नियंत्रण है आरबीआई का, आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण। और कुछ एक्ट भी हैं उसके खुद के, एसबीआई का खुद का एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी सहायक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सहायक जो बैंक है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, और इस पर पूरा आरबीआई का है। यानी ये जो है मुद्रा बाजार के सभी कार्य कर सकते हैं। संगठित बाजार में कौन कौन से आते हैं, संगठित बाजार में आपके हो गए साहूकार, महाजन, सेठ, जो कि बैंकिंग प्रणाली आने से पहले थे और ऋण प्रदान करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोनों से संबंधित, संगठित बाजार से और असंगठित बाजार से। अब यहाँ पे जो अगली चीज हमें पढ़नी है महत्वपूर्ण, वो पढ़नी है कि मुद्रा बाजार के उपकरण कौन कौन से होते हैं। मुद्रा बाजार के उपकरण अर्थात जिनके आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। तो मुद्रा बाजार की जो उपकरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेजरी बिल।